आगे बढ़ा सकते हैं या देखने के मीडिया के माध्यम से। हमारी आजकल की मीडिया जो अच्छा कार्य होता है उसको तो दिखाती नहीं है और जो खराब कार्य होता है उसको बहुत जल्दी दिखाती है। ऐसा ये यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है, लोगों के नजर में नहीं है, लेकिन जो यज्ञ हो रहा है हमें नहीं लगता कि इस यज्ञ जो पहले आप देखते थे राक्षस लोग, गंधर्व लोग संतों को परेशान करके यज्ञ को रोक देते थे, आज भी हैं ऐसे लोग, लेकिन यज्ञ फिर भी निरंतर चल रहा है और इस यज्ञ से पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की रक्षा होती है, मैं इतना जानता हूँ। कहाँ से हैं? जी हम लोग मथुरा से हैं, कुछ बाहर से हैं, जगह जगह स्थान से। अच्छा, बिहार से जो है मुजफ्फरपुर से वो हाथ खड़ा करें। हमारे बिहार से भी काफी लोग, नेपाल से। आप कहाँ से? वृंदावन से। आप कहाँ से? वृंदावन से। और आप गुरुजी? वृंदावन से। अच्छा, वृंदावन से। हमारे बिहार से शायद कुछ लोग नहीं। अच्छा, आप हैं बिहार से? कहाँ से हैं? हम सासाराम से। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। मतलब तट में स्नान करके हम लोग और यहाँ का प्रवचन कथा। आप कहाँ से? हम जी वृंदावन से। कैसा लग रहा है यहाँ पे? हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा लगने के अलावा कुछ और बताइए, आपने यहाँ पे क्या क्या, मतलब सबसे सुंदर यहाँ पे क्या लगा आपको? सबसे सुंदर भगवान जी का जो राम मंदिर बनना है, हमको बहुत सौभाग्य की बात है। आप वृंदावन से हैं? जी वृंदावन, कृष्ण भगवान की नगरी। जी कृष्ण भगवान की नगरी। अभी मैं मौजूद हूँ ये यज्ञशाला पे और यहाँ पे ये सभी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण देवता हैं जो जिनसे मैं पूछने वाला हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे कार्यक्रम चल रही है और इस कार्यक्रम की शुरुआत कब से कब तक है और किस तरह से हो रही है और क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं और कौन कौन से कार्यक्रम को यहाँ पे रखा गया है। तो सभी को जय श्री राम। तो सर कैसे कैसे यहाँ पे चल रही है पंडित? सबसे पहले मेरा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। वह समस्त देशवासियों को हमारे ब्राह्मणों की तरफ से जो यहाँ आए हुए हैं श्री लक्षचंडी महायज्ञ में और श्री राम जी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया है हमारे पूज्य महाराज श्री जी के द्वारा और अनन्य संतों के द्वारा यहाँ भव्य कार्यक्रम रामलला के जन्मोत्सव के लिए रखा गया है और बहुत ही अच्छा दिव्य कार्यक्रम चल रहा है। और मुझे मानना है कि ऐसे धर्म के कार्य हमारे इस देश में होते रहने चाहिए और मुझे बहुत खुशी है इस चीज को लेते हुए जो अनन्य प्रकार के ब्राह्मणों को अनन्य देशों से हम लोग यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। इस कार्यक्रम को किन भक्तों के द्वारा और किन महानुभावों के द्वारा इस कार्यक्रम की बजट जो है, यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि किन के द्वारा ये कार्यक्रम की व्यवस्था करवाई गई? देखिए संतों की महिमा है, सब संतों का ही आशीर्वाद है और संतों के पास में किसी को कुछ लेने की आवश्यकता नहीं और बाकी संतों के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। संतों की कृपा से ही आज इस देश में जो हो रहा है वो हो रहा है। मैं ऐसे संतों को, महानुभाव संतों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जय श्री राम बोलता हूँ, उनके चरणों में वंदन करता हूँ। ये कार्यक्रम कब से कब तक है? ये कार्यक्रम 17 दिन का है, ये 22 से हाँ और 9 मार्च को ये इसकी पूर्ण होती है। तो इस कार्यक्रम के दौरान क्या क्या, किन किन व्यवस्थाओं की यहाँ पे उपलब्धि कराई गई और क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर दुर्गा सप्तशती से श्री लक्षचंडी 1 लाख पाठ 1500 ब्राह्मणों के द्वारा जो चल रहा है उसके लिए भोजन से लेके, रहन से लेके, खान पीन से लेके उनकी सारी सुविधाएं की गई हैं। बहुत ही दिव्य प्रकार से हम लोगों को काफी आनंद आ रहा है और इस प्रकार से हम लोगों को जो आनंद यहाँ पे अयोध्या में आ रहा है ऐसा आनंद हमको कहीं नहीं आया। कहाँ से हैं? जी हम लोग मथुरा से हैं, कुछ बाहर से हैं, जगह जगह स्थान से। अच्छा, बिहार से जो है मुजफ्फरपुर से वो हाथ खड़ा करें। हमारे बिहार से, नेपाल से भी हैं काफी लोग, नेपाल से। आप कहाँ से? वृंदावन से हैं। आप कहाँ से? वृंदावन से। और आप गुरुजी? वृंदावन से। अच्छा, वृंदावन से। हमारे बिहार से शायद कुछ लोग नहीं है। अच्छा, आप हैं बिहार से? कहाँ से हैं? हम सासाराम से हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। मतलब तट में स्नान करके हम लोग और यहाँ का प्रवचन कथा रासलीला इत्यादि देखकर यहाँ के स्वामी जी का जो है व्यवस्था उसको देखकर बहुत आनंद रहे, हम लोग बहुत खुश है। मतलब ये जो कार्यक्रम चल रही है तो आपको कैसे यहाँ पे इनवाइट किया गया, किन के द्वारा, किस तरह से? जी ये जो कार्यक्रम चल रहा है, जो महाराज श्री जी हैं, हमारे श्री पूज्य प्रखर जी महाराज जी, वो हमारे गुरु परंपरा से हैं, हमारे गुरु हैं और उनके द्वारा ही हम, अब ये पहला यज्ञ नहीं, काफी सारे यज्ञ पहले करा चुके हैं महाराज जी और उन्हीं के द्वारा ही हम लोग सब यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं और उन्हीं का ही आशीर्वाद है। तो आपको यहाँ पे मतलब कब से कब तक की यहाँ पे आपको, मतलब ड्यूटी हम अपनी भाषा में बता रहे हैं कि कब से कब तक की आपको यहाँ पे पूजा करवानी होती है आप सभी 1500 ब्राह्मणों को? जी हमको सुबह 7 बजे आना होता है जी। और बाकी जब जाते हैं तो वो महादेव की इच्छा से ही जाते हैं। अच्छा, सुबह 7 बजे आ जाना होता है। हाँ। और खाना पीना बीच में कितने बजे? हाँ, बीच में थोड़ा रेस्ट मिलता है, सुबह में नाश्ता होता है, उसके बाद फिर दोपहर में भोजन होता है, शाम के समय फ्री होने के बाद फिर भोजन फिर होता है। तो ज्ञानशाला कह लीजिए, फिर वेदशाला कह लीजिए, जब आप
बैठते हैं यहाँ पे सुबह में कितने बजे से कितने बजे तक, होल्ड कितने समय का होता है, कब से कब तक? जी, सबसे पहले नित्य कर्म होता है ब्राह्मणों का, संध्या वंदन करते हैं। उसके बाद एक पाठ दुर्गा सप्तशती का करते हैं। दुर्गा सप्तशती का एक पाठ करने के बाद में तभी जलपान ब्राह्मण लोग सभी लेते हैं। तो सुबह में कितने बजे सभी बैठ जाते हैं? हाँ, 7 बजे सभी लोग आकर 1500 टोटल ब्राह्मण। 7 बजे सुबह सब लोग उपस्थित हो जाते हैं। तो फिर उनको मतलब उठते कितने बजे? सुबह में हम ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं सभी लोग। अगर आप पाठ करने के लिए बैठते हैं तो कितनी घंटा, कितना देर पाठ होता है? जी, पाठ का टाइमिंग कम से कम, हम जो पूरे दिन की हमारी मेहनत चल रही है, कम से कम 12 से 14 घंटे चलती है, सब नित्य कर्म को लगाते हुए। तो मान लेते हैं कि अगर हम एक मुआयना करें, एक निर्धारित करें कि अगर आप 12 घंटा बैठते हैं तो उसमें होल्ड आराम करने का, उस पे उठने का, मतलब नित्य कर्म के लिए अगर मतलब बीच बीच में अगर किसी तरह का नित्य कर्म जाना हो, शौच जाना हो, तो उस तरह के इस तरह के दौरान आप किस तरह, मतलब कितना समय मिलता है आपको? जी, ये बहुत शुद्धताई का विषय है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसके लिए सबसे पहले क्योंकि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जब मैं आया हूँ यहाँ 2 घंटे, तो मैं देखा कि 1500 ब्राह्मण जो बैठे हैं, क्या इनको तीव्रता नहीं आती होगी? मैं सोच की बात कर रहा हूँ, या फिर जो होते हैं उस तरह की बात कर रहा हूँ, तो लघु शंका की बात कर रहा हूँ कि 12 प्रकृति के नियम को हम रोक नहीं सकते। 12 घंटा लगातार हम शौच और लघु शंका के बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो किस तरह से होता है, क्योंकि हम इसके विषय में जानते नहीं है, और हमारे दर्शक है ये भी कुछ लोग होंगे जो जानते होंगे और बाकी को पता नहीं होगा, तो इसके विषय में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। हाँ, देखिए, ब्राह्मण लोग जब भी शौच इत्यादि या लघु शंका इत्यादि किसी को अगर होता है, तो जाने से पहले अपना शौच वगैरह कुछ की करके आते हैं, तो उसके लिए स्नान इत्यादि या अपना कटी स्नान वगैरह इत्यादि करके वो दबी पांडाल में घुस सकते हैं। उससे पहले उनको वर्जित नहीं है। जी हाँ, उनको तो ये तो पता है मुझे कि अगर आप वेद के लिए बैठ रहे हैं या फिर पूजा स्थान यज्ञ के लिए बैठ रहे हैं, तो आपको शौच के बाद आपको स्नान करना ही और वस्त्र चेंज करना ही है। जी। तो बीच में मतलब पाठ के दौरान बीच में अगर जिनको लघु शंका लगती है तो वो उठ सकते हैं क्या? जी, उठ सकते हैं। बाकी उस पाठ को तभी उठ सकते हैं, वो उसमें चतुर्थ अध्याय यानी चौथे अध्याय पर हमारी दुर्गा सप्तशती में उठने का विधान होता है, रुकने का विधान होता है। कोई ज्यादा इमरजेंसी या बहुत ही जरूरी कार्य के लिए, यानी कि हम हर समय उठ सकते हैं। अगर उस समय उठते हैं तो उस ब्राह्मण को, उस आचार्य को वहीं से ही पाठ अपना प्रारंभ करना होगा। जैसे आप ब्राह्मण को ये पूजा पाठ, ये वृत्ति होती है जिसमें व्यवसाय जिसको आप कह लीजिए, तो ये आपका व्यवसाय है, तो मतलब क्या ये त्याग नहीं है? ये परम त्याग है। मैं इसको समझता हूँ कि ये परम त्याग है, और इस तरह की त्याग को आदमी समझ नहीं पाता है। अपने शरीर को कष्ट देके, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखकर इस तरह के पाठ पूजन इत्यादि करना, यज्ञ हवन करना, ये आम लोगों के विषय से बाहर का वस्तु है। तो इस विषय में आपको कैसा लगता है कि ब्राह्मणों के त्याग को किस नज़र से देखना चाहिए? जी, देखिए, ब्राह्मण तो आता ही यहाँ पर त्याग के लिए, सच तो यही है। बाकी इस टाइम हमारे देश में हिंदुत्व जागृत है, और उसके लिए सभी लोग अपने अपने कर्म पर लगे हुए हैं। चाहे बोली भी ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिए हैं, कोई भी जाति से ले लो, सब लोग अपने अपने कर्म पर लगे हुए। लेकिन ब्राह्मण का और संतों का सबसे बड़ा त्याग होता है, जिसके कारण ही राम मंदिर का निर्माण हुआ और हम सब लोगों को खुशी हुई। इसके लिए हम प्यार से बोलना चाहेंगे एक बार, हर हर महादेव, जय जय सिया राम, जय श्री राम। आप कहाँ से हैं? हम जी वृंदावन से। कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा लगने के अलावा कुछ और बताइए। आपने यहाँ पे क्या क्या, मतलब सबसे सुंदर यहाँ पे क्या लगा आपको? सबसे सुंदर भगवान जी का जो राम मंदिर बनना है, हमको बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। आप वृंदावन से हैं? जी, वृंदावन, कृष्ण भगवान की नगरी। जी, कृष्ण भगवान की नगरी। नहीं, देखो, भगवान राम का मंदिर जो बना है, तो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी अवश्य ही बनेगा, और इसके लिए थोड़ा समय है। व्यवस्थाओं को लेते हुए कुछ हमारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं, सरकार है, देखिए जो भी कार्य होगा वो कानून के हिसाब से ही होगा। बाकी उसके लिए हम सब लोग तैयार हैं और आगे बढ़ेंगे झंडा लेके, प्यार से बोलेंगे जय श्री कृष्णा। इस तट का जो इतिहास है भगवान श्री लक्ष्मण जी के जीवनी से जुड़ा हुआ है, क्या है उसकी सच्चाई? हाँ, देखिए, इसके बारे में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि तट नहीं होता। एक तो सबसे बड़ी बात है अयोध्या के अंदर सारी जगह में इस रज रज में भगवान श्री राम का वास है। आप
अब हम लोगों ने ठीक है, गोलाघाट है और सरयू नदी का किनारा है, कुछ भी है, लेकिन हम सब जगह को भगवान श्री राम की ही जन्म स्थान मानेंगे और भगवान श्री राम के ही चरण की से निकली हुई इस धूल को पूजेंगे। सबसे बड़ी महत्वता तो यही है कि सरयू नदी में इस रेती पर, इस मतलब रज पर हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और यही भगवान श्री राम है। उनकी गोदी में विश्राम हो रहा है, माँ गंगा की उनकी गोदी में विश्राम हो रहा है, रात का शयन हो रहा है। इसमें इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। 1500 ब्राह्मणों के खाने पीने और सोने का व्यवस्था इसी यज्ञशाला के आसपास ही है। इसी में जी, सबकी यही व्यवस्था है और बहुत ही सुंदर व्यवस्था। मुझे नहीं लगता कि इतने लोगों की व्यवस्था इस जगह पर और इस स्थान पर या इतनी कम व्यवस्था में या ज्यादा व्यवस्था में कोई कर सकता है। ये भी ब्राह्मणों का और संतों का और हिंदुत्व का बहुत बड़ा चिन्ह है, प्रतीक है। तो आगे बढ़ा सकते हैं या देखने के मीडिया के माध्यम से। हमारी आजकल की मीडिया के जो अच्छा कार्य होता है उसको तो दिखाती नहीं है और जो खराब कार्य होता है उसको बहुत जल्दी दिखाती है। ऐसा ये यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है, लोगों की नजर में नहीं है, लेकिन जो यज्ञ हो रहा है, हमें नहीं लगता कि इस यज्ञ जो पहले आप देखते थे राक्षस लोग, गंधर्व लोग संतों को परेशान करके यज्ञ को रोक देते थे, आज भी हैं ऐसे लोग, लेकिन यज्ञ फिर भी निरंतर चल रहा है और इस यज्ञ से पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की रक्षा होती है। मैं इतना जानता हूँ, क्योंकि ये तो मूर्ख हैं, इनको यही नहीं पता कि जब भगवान राम आएंगे तभी तो अस्पताल आएगा। जब आदमी मरता है तो भगवान राम को, कृष्ण को, कन्हैया को और प्रभु को क्यों याद करता है? जब भगवान राम यहाँ पे आए तो अपने आप ही अस्पताल बन जाएगा। उनका आशीर्वादी अस्पताल है, उनकी आशीर्वादी इंजेक्शन है, गोलियां हैं। सबसे बड़ी बात मैं इसको मानता हूँ। हमारे पूज्य महाराज जी की तरफ से, श्री प्रखर जी महाराज की तरफ से और राघवाचार्य जी महाराज जी की तरफ से जो कथा का किन कथा वक्ताओं के द्वारा यहाँ पे कथा की आयोजन कर। जी देखिए, मैं जो है ये मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरे से सब बड़े हैं, मैं तो उनका बच्चा हूँ, लेकिन फिर भी हमारे पूज्य महाराज जी राघवाचार्य जी महाराज जो श्री राम कथा का आयोजन कर रहे हैं और श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी 2 तारीख से श्रीमद् भागवत महापुराण का भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। और यहाँ पे एक हमारे प्रभु महादेव के जो कथावाचक हैं, वो भी, उनका भी मैं तस्वीर देखा हूँ, वो भी शायद आ रहे हैं क्या? हाँ, अन्य प्रकार से जो, अगर भगवान राम के स्थान पर अगर महादेव के भक्त नहीं आए तो फिर कुछ नहीं। सबसे जय श्री राम। तो देख सके वो कार्यक्रम, जो बाहर से आए हुए श्रद्धालुगण इस कार्यक्रम को देख सके, वैसा कार्यक्रम कितने बजे सुबह से कितने बजे रात्रि तक होती है? 9 बजे से प्रारंभ होता है, सुबह 9 बजे से 9 बजे से और रात तक चलता है। रासलीला भी होती है। अच्छा, रासलीला भी होती है, यानी 12-1 बजे तक। 12 बजे तक। और सुबह सत्संग बहुत अच्छा होता है, उसमें बहुत ज्ञान की बातें बताते हैं। जो भक्तगण हैं जिनकी इच्छा है यहाँ पे आने की, और आप हमारे इस लाइव पे जो जुड़ चुके हैं भक्तगण, उनसे आप क्या निवेदन करेंगे यहाँ पे दर्शन करने के लिए, और जो यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या बोलेंगे, उनको आप क्या कहना चाहिए? सभी से बोलेंगे, सभी इसका ज्ञान की गंगा का आनंद लें। ये ज्ञान की गंगा है, इसका लाभ लें। ठीक है, आप सभी ब्राह्मण देवताओं को सादर जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम।